Hello, good afternoon, Assalamu alaikum my YouTube family. Once again welcome back to another vlog. I hope आप सब अच्छे से होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे लास्ट के 2 व्लॉग्स अच्छे लगे थे, जिसमें मैंने एक शॉपिंग वीडियो बनाया था एंड उसके बाद ऑटो फेस्ट 2025 का एक शॉर्ट टूर वीडियो बनाया था। आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। जैसे कि मैंने आप सबसे कहा था कि मैं बलेनो अल्फ़ा AGS का टॉप एंड वेरिएंट का एक फुल डिटेल्ड रिव्यू करूँगा, तो बने रहिए वीडियो में। आपको काफ़ी कुछ गाड़ी के बारे में जानकारी जानने मिलेगी एंड उसी के साथ साथ इसमें क्या क्या फ़ीचर्स आते हैं, क्या माइलेज देती है, इंजन कैपेसिटी क्या है, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी तरह से बताऊंगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गाड़ी की चाबी से। ये रही गाड़ी की चाबी, इसे मैंने कवर लगाया हुआ है, देख सकते हैं आप सुजुकी का लोगो। एक स्मार्ट कीलेस एंट्री वाली चाबी है। ये है इसका लॉक का बटन, ये है गाड़ी को अनलॉक करने का बटन, और ये रही हमारी गाड़ी। ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, ये मेरी खुद की परचेज़ की हुई कार है। सो मैं इसका आपको काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेनेशन दे पाऊँगा। सबसे पहले अगर हम इसे अनलॉक करते हैं तो देख सकते हैं आप गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन हो चुकी है। इसका बेनिफिट ये है हमें कि अगर अंधेरे में या कहीं पार्किंग लॉट में हमें अपनी गाड़ी नहीं मिलती तो इसके थ्रू हम गाड़ी को बहुत ही आसानी से लोकेट कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट लुक से। तो सबसे पहले हमें देखने मिलता है सुजुकी का लोगो, उसी के नीचे आता है इसका फ्रंट व्यू कैमरा, जिससे हमें पता चलता है कि गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा है। ये रहा इसका हुड। अगर हम हेडलाइट यूनिट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें मिलता है LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प। उसी के नीचे आते हैं इसके LED DRLs। टर्न इंडिकेटर जो है इसके ये हेलोजन में है। अगर नीचे की तरफ देखें तो मिलते हैं हमें LED के फॉग लैम्प्स। अगर हम ग्रिल की बात करें तो मैट फिनिश में है, पियानो फिनिश में नहीं है ग्रिल, मैट फिनिशिंग में ग्रिल है। क्रोम की लाइनिंग। ये रहा इसका बम्पर। जितने भी फाइबर पार्ट्स लगे हैं गाड़ी के अंदर ये सारे आपको मैट फिनिश में ही मिलेंगे। अब चलते हैं गाड़ी के साइड प्रोफाइल पर। तो साइड प्रोफाइल में सबसे पहले अगर हम टायर की बात करें तो हमें टायर मिलते हैं 195/55 R16, मतलब इसमें आते हैं 16 इंच के अलॉय व्हील्स। ये प्रिसाइज कट अलॉय व्हील्स है। फ्रंट में हमें देखने मिलते हैं डिस्क ब्रेक्स एंड रियर में हमें देखने मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। अगर हम देखते हैं तो ये रहा इसका बैक लुक। देखने मिलती है हमें यहाँ पे बलेनो की बैजिंग। रियर व्यू कैमरा। ये टेल लाइट यूनिट जो है ये कंप्लीट इसका LED में नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। टर्न इंडिकेटर्स इसके हेलोजन में ही आते हैं। टेल लाइट जो है इसकी ये आपको मिलेगी LED में। रिवर्स लाइट भी आपको हेलोजन में ही मिलेगी। ये रहे रिफ्लेक्टर्स, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, रियर वाइपर। अगर यहाँ हम देखेंगे, आप देख सके तो आपको मैं फोकस में लेके बताना चाहूँगा। यहाँ आता है इसका वाइपर का वॉशर फ्लूइड स्प्रे करने के लिए नोज़ल। हमें रियर डिफॉगर्स भी देखने मिलते हैं यहाँ पर। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो ये इसका है ड्राइवर साइड। यहाँ हमें रिक्वेस्ट सेंसर देखने मिलता है एंड इसका रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों साइड में हमें देखने मिलता है। ये देखिए, ORVM के नीचे भी हमें कैमरा देखने मिल जाता है। सो ये था कुछ एक्सटीरियर प्रोफाइल गाड़ी का। इसमें हमें शार्क फिन एंटीना देखने नहीं मिलता, एक मिनी एंटीना देखने मिलता है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं। एंड अगर हम ग्लासेस की बात करें तो इसमें हमें UV कट ग्लासेस मिलते हैं, जो कि गाड़ी को अगर हम धूप के नीचे रखते हैं तो हीट जल्दी नहीं पकड़ती गाड़ी के अंदर में एंड गाड़ी का अंदर का टेम्परेचर कंट्रोल रखने में काफ़ी हेल्प रहता है। चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो कुछ इस तरह से है अंदर का लेआउट। इसमें हमें देखने मिलता है डी-कट स्टीयरिंग व्हील, जो कि लेदर रैप्ड है। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन का सिस्टम आता है इसमें, क्योंकि ये कीलेस एंट्री वाली गाड़ी है तो इसमें हमें बटन के थ्रू ही गाड़ी को स्टार्ट एंड गाड़ी को स्टॉप या ऑफ करना पड़ता है। ये आता है हेड्स अप डिस्प्ले का बटन्स कंट्रोल्स। ये उसके ब्राइटनेस एडजस्टमेंट के लिए, ये उसके लेवलिंग के लिए। नीचे हम देखते हैं तो इसमें आता है हमें ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन।
एंड ये व्यू का जो बटन आप देख पा रहे हैं, ये हमें गाड़ी का 360 व्यू प्रोवाइड करता है। ऑटो ऑन ऑफ का बटन है ये। लाइक हम सिग्नल पे अगर काफ़ी टाइम तक वेट करते हैं, रुकते हैं, अगर ब्रेक प्रेस करके रखते हैं तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगी एंड ब्रेक रिलीज़ करने पर गाड़ी ऑन हो जाएंगी। अगर हम नीचे की ओर देखते हैं तो हमें देखने मिलता है एक प्रॉपर सा डेक पैडल। ये है आपका ब्रेक पैडल, ये है एक्सीलेटर पैडल। सीट्स कुछ इस तरह से आती है, मैंने एक्सेसराइज की हुई है सीट्स। ये कुशन्स वगैरह सारी चीज़ें एक्सेसरीज़ का पार्ट है। इसमें हमें फैब्रिक सीट्स ही मिलती है, किसी भी तरह की कोई लेदर अपहोल्स्ट्री या फॉक्स लेदर की चीज़ नहीं मिलती। ये मैंने एक्सेसरीज़ का पार्ट कराई हुई है। कुछ इस तरह से है इसका डोर ट्रिम। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं ORVM को एडजस्ट करने वाला नॉब है। फोल्डिंग अनफोल्डिंग के लिए एक बटन दिया गया है। पावर विंडोज़ को कंट्रोल करने के लिए बटन दिया गया है। अगर इसे आप ऑफ़ करते हैं तो पावर विंडोज़ ऑपरेट नहीं हो पाएंगे। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने का बटन, 1 टच अप एंड डाउन का ड्राइवर साइड का बटन, चारों पावर विंडोज़। ये ट्रिम आपको पियानो ब्लैक फिनिश में मिलेंगी। ये रहा कुछ सॉफ्ट टच मटेरियल्स, ये भी सॉफ्ट टच मटेरियल है। ये हार्ड प्लास्टिक है, हार्ड प्लास्टिक अगेन। अगर आप यहाँ देखें तो आपको मिलता है स्पीकर ग्रिल, ट्विटर की प्लेसमेंट, 1 लीटर बॉटल रखने के लिए काफ़ी अच्छी सी एक स्पेस है, और भी सामान रखने की काफ़ी अच्छी जगह है यहाँ पर। अब हम चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो आप जैसे देख सकते हैं MID पर मेरा ड्राइवर साइड का डोर ओपन है, तो ये आपको पूरा नेविगेट करेगा कौन से साइड का डोर ओपन है, आपका हुड ओपन है, आपका रियर डोर ओपन है, सारी चीज़ें आपको नेविगेट करेगा। कर दिया है दरवाजे को बंद, ब्रेक दबाते हैं एंड गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। सिंगल टच में ही स्टार्ट होती है एंड जैसे ही गाड़ी स्टार्ट होती है इसके ORVM ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाते हैं। ये रहा इसका AC का कंट्रोल, गाड़ी का सर्कुलेशन कंट्रोल है ये। AC ऑन ऑफ करने का बटन, कंप्लीट ब्लोअर ऑफ करने का बटन, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आता है गाड़ी के अंदर। उसी के साथ साथ फ्रंट डिफॉगर का बटन है ये, रियर डिफॉगर का बटन है, और ये AC मोड्स चेंज करने का बटन है। इसके टॉगल स्विचेस मुझे काफ़ी अच्छे लगे। ये फ़ैन की स्पीड इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करने का बटन है, ये टेम्परेचर अप डाउन करने का बटन है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो हमें मिलता है एक 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट, एंड ये रहा USB का सॉकेट। इसे आप चार्जिंग भी कर सकते हैं, एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले के लिए यूज़ कर सकते हैं। वैसे बताना चाहूँगा ये 9 इंच का स्मार्ट प्रो प्लस टच स्क्रीन आता है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले वायरलेस ही मिलता है। काफ़ी स्लिक सा डिस्प्ले है ये, एंड इसका यूज़र इंटरफेस भी काफ़ी अच्छा ही है। लाइक किसी भी तरह का कोई लैग वगैरह आपको देखने नहीं मिलता है। अगर इसके IRVM की हम बात करें तो ये ऑटो डिमिंग के साथ आता है। मैनुअली एडजस्ट करने के लिए आपको कोई बटन नहीं मिलता। ऑटो पे रख दीजिए तो ऑटो पे आपको नाइट टाइम में काफ़ी सहूलियत होती है ड्राइविंग करने में। अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको मिलता है एक वैनिटी मिरर लाइट के साथ। अगेन को ड्राइवर साइड में हम देखेंगे तो यहाँ भी मिलता है आपको वैनिटी मिरर लाइट के साथ। तो ये आपका सनशेड हो गया। जैसे कि आप सामने देख सकते हैं हेड्स अप डिस्प्ले इसका एक्टिवेटेड है, जिसमें आप अलग अलग इन्फॉर्मेशंस देख सकते हैं, टॉगल भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं आप देख पा रहे हैं यहाँ पे RPM मीटर दिखा रहा है, गाड़ी किस गियर में स्टैंड स्टिल है वो दिखा रहा है, स्पीड दिखा रहा है एंड टाइम क्लॉक दिखा रहा है। अगर वही मैं यहाँ से HUD का डिस्प्ले बटन दबाता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ की इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई है। यहाँ पे सिर्फ आपको स्पीड, क्लॉक एंड गियर पोजीशनिंग दिखा रहा है। और इसे टॉगल करते हैं तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको एवरेज, स्पीड, गियर पोजीशन और क्लॉक। इसे बंद करने के लिए हमें HUD का डिस्प्ले के बटन को प्रेस करके रखना होगा। ये स्लाइड इन हो गया एंड बंद हो गया। वही आप अगर इसे ऑन करना चाहते हैं तो वही बटन को आप प्रेस करके रखिए, ये स्टार्ट हो गया। ऑलराइट, अब आते हैं गाड़ी के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर RPM मीटर जो है वो एनालॉग है, स्पीडोमीटर जो है वो भी एनालॉग है, फ्यूल गेज भी एनालॉग है, एंड ये है गाड़ी का इंजन टेम्परेचर कंट्रोल। MID जो आपके दी गई है यहाँ पे, उसे टॉगल करने के लिए ये आप जॉयस्टिक देख सकते हैं। ये आपको मल्टी इन्फॉर्मेशन दिखाती रहेंगी।
जैसे आप कितने टाइम से गाड़ी चला रहे हैं, कितना आपने आइडल स्टॉप स्टार्ट पे फ्यूल सेव किया है। जैसे मैंने 254 ml का फ्यूल सेविंग की है। ये रही क्लॉक, ये आपका जी फोर्स मीटर, टॉर्क एंड पावर कंजम्पशन, एक्सेलरेशन एंड ब्रेक कितने टाइम, जैसे मैंने ब्रेक दबा के रखी है तो ब्रेक फुल दिखाया है इसमें। अब मैंने ब्रेक रिलीज़ कर दिए तो ब्रेक का ग्राफ भी कम हो रहा है। अब मैं एक्सीलेटर अगर दूंगा तो एक्सीलेटर का ग्राफ बढ़ेगा। एंड ये आपकी रही फ्यूल इकोनॉमी का डिस्प्ले। स्टीयरिंग कंट्रोल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे आपको देखने मिलेगा क्रूज कंट्रोल का बटन, क्रूज कंट्रोल सेट एंड रिज्यूम करने का बटन, और क्रूज कंट्रोल कैंसिल करने का बटन। ये है आपके इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने वाला जॉयस्टिक। इससे आप ट्रैक को फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कर सकते हैं, मोड्स चेंज कर सकते हैं जैसे FM, ब्लूटूथ, एंड्रॉयड ऑटो। आप जिस मोड पे आप प्ले करना चाहते हैं, वॉल्यूम अप एंड डाउन करने का, म्यूट का, कॉल उठाने का, कॉल डिस्कनेक्ट करने का, एंड वॉइस असिस्टेंस का बटन। अगर हम गियर बॉक्स की बात करें तो ये है AGS, ऑटो गियर शिफ्ट सिस्टम के साथ आने वाली गाड़ी। तो सबसे पहले ये अब खड़ी है न्यूट्रल गियर में। अगर हम ब्रेक दबा के इसे स्लाइडिंग करते हैं एंड फ्रंट पुश करते हैं तो ये चली गई रिवर्स मोड पे। आप देख सकते हैं 360 डिग्री व्यू में पूरी तरह से गाड़ी के आसपास में क्या है आपको शो कर रहा है। एंड ये रहा इसका रियर व्यू कंप्लीट। आप अगर रियर व्यू ही देखना चाहते हैं तो आप इसे प्रेस करिए, ये फुल वाइड स्क्रीन पे आपको रियर व्यू दिखाएगा। एंड ये लेफ़्ट साइड के व्यू के साथ आपका रियर व्यू दिखाएगा। ऑलराइट, यह आपके पार्किंग सेंसर्स ऑन ऑफ करने का बटन है। ये इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए फेदर टच बटन्स दिए गए हैं, हैज़र्ड लाइट स्विच, AC के वेंट्स और एक AC का वेंट। ये रहा इसका ग्लव बॉक्स, जो कि कूल तो नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छे स्टोरेज इसमें आप रख सकते हैं। ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ, लेकिन ड्राइवर साइड पे कोई भी तरह का ग्रैब हैंडल नहीं है। इसकी जो सीट बेल्ट्स है वो एडजस्टेबल के साथ नहीं आते, किसी भी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं आता सीट बेल्ट्स में। अगर हम हैंडल्स की बात करें तो ये स्लाइडिंग आर्मरेस्ट आता है इसमें, आप इसे स्लाइड इन स्लाइड आउट कर सकते हैं। स्टोरेज भी काफ़ी अच्छी खासी दी गई है गाड़ी के अंदर। ये रहा इसका मैनुअल हैंड ब्रेक, रिलीज़ कर दिया, एंगेज कर दिया। ऑलराइट, तो ये था फ्रंट रो का ओवरव्यू। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो लाइट्स की प्लेसमेंट दी गई है। अगर ये LED में दी होती तो काफ़ी अच्छी लगती। रूफ के ऊपर और एक लाइटिंग की प्लेसमेंट दी गई है, आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने डोर ओपन पे रखा हुआ है, आपको सिर्फ यूज़ करना है तो ऑन पे भी कर सकते हैं। डोर पे रखेंगे तो आपका गाड़ी का जब भी डोर ओपन होगा गाड़ी के लाइट्स जलेंगे, एंड ऑफ पर यह ऑपरेट ही नहीं होगा। ओके, अब हम चलते हैं पीछे के रो पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं सेम वही सॉफ्ट टच मटेरियल्स, हार्ड प्लास्टिक, पावर विंडो ऑपरेट करने का बटन, बॉटल रखने की स्पेस एंड कुछ और सामान रखने की स्पेस, स्पीकर की प्लेसमेंट कुछ इस तरह से है। इसका बैक सीट 60-40 में स्प्लिट हो जाता है। ये 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ है एंड 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स के साथ आता है। ये इसमें जो भी कुशन्स आप देख रहे हैं, सीट कवर्स देख रहे हैं, मैटिंग्स देख रहे हैं, ये सब मैंने एक्सेसरीज ऐड करवाई हुई है। पीछे के पैसेंजर्स के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है AC वेंट ब्लोअर एडजस्टमेंट के साथ। 2 नीचे चार्जिंग के सॉकेट्स भी दिए गए हैं। तो कुछ इस तरह से है इसका इंटीरियर। अब हम चलते हैं बूट स्पेस की तरफ। तो ये टॉप एंड वेरिएंट होने की वजह से इसमें पार्सल शेल्फ लग कर ही आता है कंपनी से। 318 लीटर का 318 लीटर्स का बूट स्पेस हमें मिलता है गाड़ी के साथ।
जो कि सफिशिएंट है एक फैमिली रोड ट्रिप के लिए। बस एक ही प्रॉब्लम है, इसका लोडिंग लिफ्ट जो है ये थोड़ा सा हाई है, तो सामान चढ़ाने उतारने में यहाँ पर स्क्रैच होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऑलराइट, हमें ड्राइवर एंड को ड्राइवर के साथ साथ पीछे का बूट ओपन करने के लिए भी एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। यह है इसका बटन जिसको प्रेस करते ही आप इसका बूट एक्सेस कर सकते हैं। हाइड्रोलिक स्ट्रट्स के साथ ये आता है आपका बूट डोर। करते ही इसे बंद, प्रॉपर एक ग्रैब हैंडल दिया गया है इसे बंद करने के लिए। अब हम चलते हैं गाड़ी के फ्रंट में इंजन की ओर। तो मैंने इसका हुड ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ था। तो हुड ओपन होने के बाद कुछ इस तरह से है गाड़ी के इंजन का लेआउट। सामने आप देख सकते हैं इनलाइन 4 सिलेंडर के 1200 सीरीज़ का 1200 सीसी का पेट्रोल इंजन। इसमें आपको सीएनजी इंजन का भी ऑप्शन आता है, जिसका मैक्सिमम टॉर्क है 113 न्यूटन मीटर्स का। एंड अगर हम पावर की बात करें, बीएचपी की बात करें, तो ये आता है 89 बीएचपी के साथ। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक प्रॉपर इंसुलेशन भी दिया गया है ताकि एनवीएच को आराम से कंट्रोल किया जा सके। ये है गाड़ी का फ्यूज़ बॉक्स, बैटरी प्लेसमेंट। अंडर बॉडी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कवर की गई है मारुति के द्वारा। यहाँ जाता है गाड़ी का वॉशर फ्लूइड, जो वाइपर्स यूज़ करते हैं हम उसका फ्लूइड जाता है यहाँ पर। एंड जो गाड़ी का ब्रेक फ्लूइड है वो यहाँ जाता है। तो मैं टेक्निकली ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, जस्ट आपको एक जनरल ओवरव्यू देना चाहता हूँ गाड़ी का। अगर हम मल्टीमीडिया की बात करें तो हमें गाड़ी में देखने मिलता है 9 इंच का स्मार्ट प्रो प्लस डिस्प्ले, जिसमें आप वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही मिलता है आपको 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स का सेट जो कि ट्यून किए गए हैं आर्किमिस के थ्रू, जिसकी वजह से आपको साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी मिलती है। वोकल्स काफ़ी क्लियरली आपको सुनाई पड़ते हैं एंड इसका बेस काफ़ी वेल बैलेंस्ड है। तो ये था दोस्तों एक डिटेल रिव्यू वीडियो बलेनो अल्फ़ा AGS मॉडल का। ये कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, ये मेरी खुद की गाड़ी थी। आई होप मारुति तक ये वीडियो जल्द से जल्द पहुंच जाए ताकि वो भी मुझे रिव्यू यूनिट सेंड कर सके उनकी अगली गाड़ियों के लिए। और रही बात एक्सेसरीज़ की, तो मैंने ये कार परचेज़ की थी माई कार नेक्सा से एंड उन्होंने काफ़ी अच्छा डिस्काउंट दिया था मुझे एक्सेसरीज़ के ऊपर, गाड़ी की ओवरऑल प्राइसिंग के ऊपर भी। सो मैं रिकमेंड करूँगा आप माई कार नेक्सा वाशी विज़िट करें, आपको बेस्ट डील्स वहाँ से मिल सकती है। एंड उसी के साथ साथ आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर अच्छा लगा आपको ये वीडियो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। अगर आप ये सारी इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना चाहते हैं तो इसे शेयर करके ये इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंचाए। एंड अगर मैं कहीं पर कुछ गलत बोल दिया हूँ तो आप मुझे अपने कमेंट्स के थ्रू सही गाइडेंस भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। बाय बाय गाइस।